एक बार फिर हिंदी के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि कल ही मैंने आपको लिंग, फिर उसके पहले समास, मुहावरे, हिंदी व्याकरण में जितने महत्वपूर्ण हैं मैं उसमें से कुछ बता चुका हूं और कुछ बाकी है। लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर संधि और समास में अंतर बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली ये बहुत वीवीआई है, चाहे मैट्रिक हो इंटर हो, इस सब के लिए अत्यंत वीवीआई ये प्रश्न है। इसलिए आज की कक्षा में हम संधि और समास में अंतर समझेंगे। इस अंतर को जानने के पहले यदि आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद पुनः आपको इस सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कैरियर कोचिंग में सर ने आज क्या डाला, क्या पढ़ाया, उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस जैसे ही मैंने वीडियो डाला वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और नोटिफिकेशन पहुंचते ही आप उस वीडियो को झटपट देख लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके इस क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, यदि पुराने सब्सक्राइब कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं, बस रेगुलर केवल मेरा वीडियो देखते चलिए। एग्ज़ाम में कैसा नंबर आता है एग्ज़ाम के बाद देखिएगा, बस रेगुलर हमारा वीडियो देखिए और नंबर प्राप्त कीजिए बेहतरीन मनचाहा। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं संधि और समास में अंतर। संधि, सबसे पहले देखेंगे संधि। इस संधि क्या है? तो प्रथम पॉइंट, ऐसे आप लोग संधि पूछे तो लिख दीजिएगा, दो भाग में बांटिएगा। एक तरफ लिख दीजिएगा संधि, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखिएगा समास। अब एक एक पॉइंट इधर उधर करते जाइएगा। मैंने तो ऊपर और नीचे कर दिया हूँ, सेटिंग का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पा रहा था, तो संधि को ऊपर और समास को नीचे कर दिया हूँ। लेकिन आप लोग ऐसे दो भागों में बांटकर सुंदर सुंदर अक्षरों में आप दोनों में अंतर लिख दीजिएगा। सॉलिड नंबर मिलेगा, नंबर कटने की कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए संधि का पहला पॉइंट है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? संधि। ठीक है, और वहीं पर प्रथम पॉइंट में डालिएगा समास में कि समास में दो पदों का योग होता है। पद और वर्ण, यही अंतर है कि संधि दो वर्णों के मेल से बनता है और समास दो पदों के मेल से बनता है ना। दूसरा पॉइंट कि संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है और समास में समास को इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि को जब तोड़िएगा उसको क्या कहेंगे? विच्छेद कहेंगे। यहाँ देखिए हमने तोड़ दिया, पीताम्बर को तोड़ दिया तो क्या बना? पीत जोड़ अंबर, अर्थात ये विच्छेद हुआ। इसमें दो शब्द बना, पीत, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र ना। तो दो शब्द बना पीत जोड़ अंबर, ये विच्छेद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन समास में विच्छेद नहीं कहते हैं, समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। विग्रह, विग्रह समझते हैं ना, इसकी तुलना किसी और से की जाए। शब्द बोल रहे हैं कुछ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी और का बोध कराता है। यहाँ देखिए पीत है अंबर जिसका, किसका? पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर। देख रहे हैं ना कि पीत है अंबर जिसका, अर्थात ये किसका बोध करा रहा है? जिसका वस्त्र पीला है वो है विष्णु। कौन है? विष्णु। विष्णु का बोध करा रहा है। ये विग्रह नहीं हुआ, विग्रह हुआ। ठीक है, चौथा अंतर देखिए कि हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है। हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है, लेकिन समास में संस्कृत तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पद में होती है। ठीक है, ये चार अंतर आप कंप्लीट रखिएगा, याद रखिएगा। आपका ये लगभग 3 नंबर में आता है, 3 नंबर का, 3 या 4 नंबर का, उतना नंबर कंप्लीट हुआ। और इतना भी यही प्रश्न है कि बाई चांस कोई ऐसा परीक्षा है, कोई ऐसा साल है
जिस साल ये नहीं पूछता है, लगभग हर साल पूछ देता है। इस साल तो मैट्रिक हो या इंटर, पक्का पूछना ही है, पूछना है। ठीक है, चलिए तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।